अस्सलाम वालेकुम। बोल पाकिस्तान के साथ मैं हूं राशिद अहमद। दोस्तों, जब से सानेहा मरी हुआ होना ये चाहिए था कि पूरी कौम इसके ऊपर यकजा होती, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने ऐसे सियासतदान नवाजे हैं जिन्होंने हमें हमेशा हर मौके पर तकसीम करना ही मुनासिब समझा। लेकिन इसके साथ साथ हमारी आवाम खुद भी किसी हद तक तासब से इतनी भरी हुई है कि इनको मौका चाहिए होता है अपने आप को सुपीरियर यानी अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। एक बात अपने जहन में रखें कि जिस रात को अमवात हुई थी उस वक्त शदीद बर्फबारी में कोई भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद न था, न पाक फौज थी, न सिविल इदारे थे। रेस्क्यू 112 और ट्रैफिक पुलिस के वहाँ पर चंद लोग थे जो आम अपनी ड्यूटी पर मामूर थे। वो तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा कोई ऐसी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं थी जो सयाहों की मदद कर सकती। अगर होती तो ये नौबत कभी भी ना आती। इस दौरान सड़कों पर जो लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ के मकामी लोगों ने घरों में जगह दी। इस वजह से वहाँ पर अमवात कम हुई। अब बहुत सी पोस्टें नजर आती हैं जिसमें देखा जा सकता है कि आप स्वात आ जाएं, आप गिलगित आ जाएं, आप फलाने टाइम आ जाएं, फलानी जगह आ जाएं, वहाँ की आवाम मेहमान नवाज से। तो बात यह है कि आवाम हर जगह की मेहमान नवाज से, लेकिन मसला ये है कि जब उन इलाकों में कारोबारी लोग ज्यादा हो जाते हैं जो बाहर से आते हैं, वहाँ पर बसते हैं नौकरियों के चक्कर में, उनका केवल सिर्फ पैसा कमाना होता है। यहाँ पर भी आवाम कारोबारी लोगों में और आम आवाम में फर्क नहीं कर रही और दड़ गालियाँ देती जा रही है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, सिर्फ एक बंदे ने ढूंढ कर 40 बंदों को अपने घर में बना दी थी। इसी तरह एक और बंदा था जो चावल बना कर सड़कों पर तकसीम कर रहा था। इसी तरह आवाम अपने घरों से नौजवानों को निकाल कर आ चुकी थी और वो अपनी मदद आप लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन ये आवाम थी, ये वहाँ के कारोबारी लोग नहीं थे। जो होटल मालिकान हैं, जो अंडे बेचने वाले हैं, जो चेने बेचने वाले हैं, ये वहाँ के मकामी लोग नहीं होते। इनमें से अक्सरियत जो होती है वो बाहर से आई होती है। अव्वल तो ये बात जहन से निकाल लें कि वो रात जिस रात को अमवात हुई किसी भी इदारे ने वहाँ पर काम किया। 112 और पुलिस के चंद एहलकारों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो भी हास मरी में थे। मुल्हक्का सड़कों पर कोई भी न था। इसके अलावा जब अगला दिन आया तो फिर सिविल हुकूमत ने फौज को बुलाया। हालांकि चाहिए ये था कि जब पेशनगोई हो चुकी थी कि तूफान आने वाला है तो पहले से ही एनडीए में और सिविल इदारे सारे मिलकर तैयारी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद फिर पाक फौज आई। उसके बाद फिर काफी सारी फलाही तंजीमें वहाँ पर पहुंची, जिसमें जमात इस्लामी की और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के अंसारुल इस्लाम के जो नौजवान है वो भी वहाँ पर पहुंचे। मुख्तलिफ यानी जितनी भी फलाही तंजीमें थी जिस पार्टी के, वो वहाँ पर पहुंची और उन्होंने अवाम की मदद की। लेकिन मेजर किरदार इसके अंदर रेस्क्यू 112 और पाक आर्मी का था। और अब आ जाते हैं इस पॉइंट की तरफ कि आप गिलगित आ जाएं, बलूचिस्तान आ जाएं, फलाने साइड आ जाएं, फलाने साइड आ जाएं। कोई बंदा मुझे ये बता सकता है कि जब कोरोना आया उनके इलाकों में मास्क, सैनिटाइजर और अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ी? कोई बंदा मुझे ये बता सकता है कि उनके इलाकों में आज खाद अवेलेबल है? कारोबारी बनिया जो होता है वो जहाँ भी होता है वो ऐसे ही करता है। उसको अवाम का खून चाहिए होता है अपनी जेब गर्म करने के लिए। जिस दिन किसी भी इलाके में लाखों सयाह आ जाएंगे, वहाँ पर खाने पीने की चीजों में किल्लत पैदा हो जाएगी, ऐसी साहब हीटर लगाकर सो रहे होंगे, तो मैं पूछूंगा आप लोगों से कि किस तरह आपके इलाके वाले उन कारोबारी लोगों को रोक कर उनको हक पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। तो खुदारा सानेहा पर अपनी तासब को, अपने इलाकों को चमकाने की बजाय असल मसाइल के ऊपर बात करें जो मसाइल हैं। क्यों वहाँ पर होटल का किराए ज्यादा दिए जा रहे थे? कहाँ थी सिविल हुकूमत आपकी? अदना साधना बंदा भी चीज जानता है, किसी इलाके का अगर ऐसी इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व न हो तो किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि वो 5 रुपए की चीज भी महंगी करके दे। तो खुदा के लिए अपने अंदर से ये तासब निकालें और कम से कम हम मुसलमानों को ये पश्तून, पंजाबी, बलूची और ये फना ये तासब जेब नहीं देता। कलमा पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग इन चीज़ों के अंदर बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, वरना इसी तरह हमें ये सियासतदान और ये तासब वाले लोग हमें तकसीम करते रहेंगे और अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ मरी की उन अवाम को जिन्होंने पहली रात शदीद सर्दी और बर्फबारी में अवाम की मदद की। उसके बाद उन तमाम लोगों की इमरजेंसी नाफिज होने के बाद वो किसी भी सियासी पार्टी से थे, किसी भी फलाही तंजीम से थे, रेस्क्यू 112 के अहलकार थे, वापडा के अहलकार थे, पानी के निकासी के जो लोग होते हैं वो थे। इन सबको हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानें वहाँ पर लगाई और उन्होंने अपना काम किया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप लोग कभी इलाकाई, लिसानी या कौमी तासब में नहीं